We plan to use जवाबदेही निश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग। प्रौद्योगिकी मानवता के लिए वरदान है। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक के लिए जीवन को अपेक्षाकृत आसान बनाने और कर वंचन करने वालों का पता लगाने के लिए भी आंकड़ा संग्रहण हेतु कराधान विभाग में बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं। करदाताओं द्वारा आयकर कार्यालयों में जाने की जरूरत को समाप्त करने के लिए वर्ष 2015-16 में ई निर्धारण की एक प्रायोगिक स्कीम शुरू की गई थी। मैं आने वाले वर्षों में 7 बड़े नगरों में सभी निर्धारितों को ई निर्धारण के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता हूं। जांच के लिए चुने गए मामलों की समीक्षा ई माहौल में की जाएगी, जिससे जब तक निर्धारित स्वयं सुनवाई नहीं चाहता या दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से निर्धारण अधिकारी पक्षकार की सुनवाई करना चाहता है, तब तक निर्धारित से आयकर विभाग का सीधा संपर्क नहीं होगा। आयकर विभाग खासकर छोटे करदाताओं की अनुपालन लागत को कम करने के उद्देश्य से ई सहयोग नामक प्रायोगिक पहल का पूर्ण विस्तार करेगा। ई सहयोग प्रायोगिक परियोजना का लक्ष्य आयकर दाताओं के आयकर कार्यालयों में आए बिना आयकर विवरणियों में आई असमानताओं का निपटान करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र उपलब्ध कराना है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यदि अपीलीय आदेश को प्रभावी करने में 90 दिन से अधिक का समय लगता है, तो ऐसे मामले में सरकार 6% प्रति वर्ष की सामान्य दर की अपेक्षा 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा करेगी। अतः जो अधिकारी इसमें विलंब करेंगे वे सरकार के नुकसान के लिए जवाबदेह होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सीमा शुल्क की बाध्यता वाले भंडागारों हेतु भौतिक नियंत्रण के स्थान पर रिकॉर्ड आधारित नियंत्रण को लाने का प्रावधान करने की प्रक्रिया का प्रस्ताव करता हूं। मैडम स्पीकर, यह बजट वैश्विक और घरेलू स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, हम इन्हें अवसर के रूप में देखते हैं। मैंने किसानों, गरीबों और कमजोर व्यक्तियों के लाभ के लिए हमारी सरकार की ट्रांसफॉर्म इंडिया के स्वप्न को रेखांकित किया है। कहा जाता है कि चैंपियन का निर्माण उसके भीतर बहुत गहरे में छिपी हुई आकांक्षा, स्वप्न और कल्पना से होता है। हमारी इच्छा है कि प्रत्येक भारतीय, विशेषतया किसानों, गरीबों और कमजोर वर्गों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा दी जाए। हमारा स्वप्न है अधिक समृद्ध भारत को देखने का और सपना है भारत को विकसित देखने का। अध्यक्ष महोदया, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूं। Madam Speaker, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं वित्त विधेयक 2016 को प्रस्तुत करने के लिए। Lay on the table. the following state. महोदया, धारा 3 के अंतर्गत मैं निम्न 3 स्पष्टीकरणों को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। And fiscal policy strategy statement. Now move the finance. अब आप वित्त विधेयक को प्रस्तुत करिए। अब वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाए। Rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2016. Yes. The question is. प्रश्न यह है कि जो वित्त विधेयक लाने की बात की गई है वर्ष 2016 की, इस पर अनुमति दी जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में नहीं ना कहें। मुझे लगता है हाँ वाले अधिक है, हाँ वाले अधिक है, तो अनुमति प्रदान की जाती है। मंत्री जी अब इससे प्रस्ताव कर सकते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ सदन की कार्यवाही पुनः संवेत कल 1 मार्च 2016 को संवेत होने के लिए 11 बजे तक स्थगित की जाती है।